यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। आमीन। आमीन। इस वचन पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, फिर से पढ़िए उस वचन को। तूने हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है। परमेश्वर का नियम धर्ममय है, और आगे लिखा है, और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार तूने अपने सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। मुझे दुख दिया। क्या परमेश्वर आपको दुख देगा? तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिससे हम दुख दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमें दुख देगा तो हमारे जीवन में क्या होगा? यह हम वक्त इस प्रकार क्यों लिखा है, उसके बारे में कुछ बातें आपको बोलना चाहूंगा। उसको समझने के लिए भजन संहिता 66 में हम आएंगे। साम 66 उसका 9 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसका 10वां पद पढ़े। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा। सुनिए, परमेश्वर हमें जांचा, फिर तूने हमें चांदी के समान ताया था। चांदी के समान ताया है। जांचा नहीं लिखा है, ताया है। ये शब्द में जब आप देखेंगे, कुछ बात वहां लिखा है। तो एक चांदी जब उसके अंदर की गंदगी निकालने के लिए उसको आग में डाला जाता है, सोना भी हो चांदी भी हो, ताकि उसका चमक आना है तो उसको आग से गुजरना जरूरी है। अब देखिएगा, अगर हम यिर्मयाह 18 अध्याय दिखाए, यिर्मयाह चैप्टर 18, वहां भी हम देखते हैं एक मिट्टी का बर्तन कुंवार के हाथ में जैसे है वैसे तू मेरे हाथ में है करके वचन में यिर्मयाह से प्रभु बताते हैं। एक मिट्टी का बर्तन अगर वो मजबूत होना है तो उसको चाक में से गुजरना जरूरी है। दूसरी बात, चाक में होने से वो काम पूरा नहीं होगा, उसके बाद उसको भट्टी में रखा जाते हैं। अगर मिट्टी का बर्तन कुंवार से कहे, हे कुंवार, आपने चाक पे मुझे क्यों रखा है, मैं सह नहीं पा रहा हूं, कब से मैं घूम रहा हूं, कुंवार कहेंगे अगर तुम मजबूत निकलना है तो इसमें से निकलना जरूरी है। लेकिन कुंवार बनाने वाला बर्तन ना टूटता है ना दरार आता है इसमें, क्योंकि अच्छे से तेजी से घूमने वाला चाक पे वो मिट्टी को रखकर बनाने के कारण एक कण दूसरे कण से जुड़ गया। जो हम हाथ से बनाते तो नहीं बनता है। आप पूछेंगे पास्टर साहब आपको इतना कैसे पता है? क्योंकि मैं क्ले मॉडलिंग करने वाला था, प्रभु को जानने के बाद उस काम को छोड़ दिया, तो मैं कुमार के पास जाके 2-3 घंटे बैठते थे रोज, और मेरा काम था क्योंकि मुझे और सीखना था। तो वो मिट्टी आपके हाथ में भी वो मिट्टी दे, वो मिट्टी से आप बनाए तो भी वो टूटेगा, क्योंकि चाक में बनाने वाला बर्तन मजबूत होता है। दूसरी बात, वो बर्तन कहे ठीक है मुझे चाक में तो आपने रख दिया, रूप बन गया, अब ठीक है मुझे रख दो, लेकिन उसके बाद जब उसके पानी सूख जाते हैं तब कुम्हार उसको क्या करेंगे? बेचने के लिए बाजार ले जाएंगे? नहीं, उसने उस बर्तन को फिर आग की भट्टी में रखेगा। ऊपर से आग, नीचे से आग, बाजू से, सारे तरफ से आग से घेरा रहेगा। तब वो मिट्टी का बर्तन आग की भट्टी में तप गया तो कुम्हार देखेगा अब ये बर्तन काम करने का लायक है। यहां भजन संहिता 66 में 10वां पद में लिखा है, जैसे चांदी ताया गया। जांचा नहीं, ताया गया। जांचना अलग है, तपना अलग है।
उसको आग में डालकर पिघलकर उसकी गंदगी जब तक बाहर ना निकलेगा तब तक। इसका 11 पद देखेंगे। तूने हमको जाल में फंसाया, सुनो, परमेश्वर आपको जाल में फंसाया। हम तो जाल से बाहर आने की प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर एक तो आपको तपा रहा है, दूसरा जाल में फंसाया, फिर और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। इतना भी नहीं, तीसरी बात, आपकी कटी पर भारी बोझ को ला दिया। आगे देखेंगे। तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। सुनिए, घुड़चड़ों को हमारे ऊपर से चढ़ाया। 2 वजन, एक नहीं है, 2 हमारे ऊपर से चढ़ाया। फिर क्या किया? हम आग और जल से होकर गए। आग और जल से होकर गए। आगे भी। परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। आमीन। तूने हमको उबार कर सुख में लेके आया। यहां भक्त कहते हैं, तूने हमको, 12 पद का आखिरी पढ़े। तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। सुख से भर दिया है। देखो, परमेश्वर आपके हाथ में कुछ देने से पहले आपको प्रभु प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा। मिस्र से इस्राएलियों को निकाला। कनान देश 7 दिन का रास्ता था। आप सोचिएगा, मैं कई बार उस वचन को पढ़ने से प्रभु कई बातें सिखाते हैं। 7 दिन का दूरी पे था कनान देश, लेकिन उस 7 दिन के सफर को परमेश्वर 40 साल का बना दिया। क्यों बनाए? 400 साल तक इन्हीं लोग ईंट बनाने के अलावा, ईंट पकाने के अलावा, ईंट का मिट्टी कूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो उनको दिमाग से बाकी कोई भी बात नहीं आते हैं। एक व्यक्ति को जो काम कराएंगे वो करते ही रहेगा, दूसरा काम दे दो नहीं कर पाएंगे। तो उनको दिमाग का माइंडसेट चेंज हो गया। तो परमेश्वर वो माइंडसेट से बाहर लाने के लिए उनको 40 साल लिया। देखिएगा, कभी कभी एक व्यक्ति का माइंडसेट बदलने के लिए वो व्यक्ति ट्रेनिंग से गुजरना जरूरी है। जब तक वो ट्रेनिंग से नहीं जाएगा, चेंज नहीं आएगा। अब देखो, जैसे हमने चांदी का बात कहा था, चांदी को माला है, बाली हो, गड़ा हो, कुछ भी हो चांदी का। अब देखिएगा, अगर उसका रूप बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? हाथ से मोड़ सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसको पूरा आग में, भट्टी में डालकर पिघालना पड़ेगा। नया रूप देने के लिए उसको आग से गुजरना जरूरी है, नहीं है तो उसका माइंड सेटअप चेंज नहीं होगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज सुबह प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं। हमारा माइंड सेटअप को चेंज करने के लिए, रामा शेते ना हमारी माइंड सेटअप को चेंज करने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों से सुबह बात कर रहा है। आज जो हो रहा है उसको आपका मन में जो आपने पहले से सोच के रखा है, उन बातों में बदलाव लाने के लिए शायद आग की भट्टी में आपको डाल दिया है। लेकिन याद रखिएगा, पुराना रूप नहीं, नया एक चमक, नया रूप उसमें से बाहर निकलेगा। लेकिन वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया हमारे थोड़ा कठिन लगेगा। अब देखिएगा, इस्राएलियों को कनान देश दे दिया तो बहुत सारे जातियों का नाम लिखा है। ये सारे लोग आकर इस्राएलियों को मिला हुआ नया देश के ऊपर कब्जा करने के लिए आएगा। लेकिन इस्राएलियों को तलवार पकड़ने की आदत नहीं है, तलवार चलाने की नहीं सीखा है।
तो इस 40 साल शायद हमारे लिए लंबे समय, 7 दिन की बात 40 साल, कभी कभी आपको प्रभु दिया हुआ वादा क्यों नहीं हाथ में मिलते करके कई बार सोचते हैं, लेकिन प्रभु आपको प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर आपको ऐसा तैयार करेगा बाद में आपका नुकसान ना हो। आमीन बोल सकते हैं क्या? कभी कभी हमारे जीवन में हमें लगता है परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, कभी कभी सवाल मन में आते हैं, लेकिन आज सुबह इस बात को भली बात जानिएगा, कनान देश में जाके इसराइल लोग रहने लगेगा तो दूध और शहद बहने वाला देश में रहेगा, तो दूसरे लोग आकर उसको कब्जा करने के लिए, उनको नाश करने के लिए कोशिश करेगा। उनको हमला करने वालों को रोकने का ताकत भी इनके पास अभी नहीं बचा है। इसलिए परमेश्वर एक एक आत्मिक अनुभव से हमें ले चलता है ताकि हम उसे उबर कर बाहर आ जाए। मैं चाहूंगा आप बोलिएगा, उबर कर वापस आए। आप उसके अंदर फंसने के लिए नहीं, उबर कर वापस आने के लिए। भजन संहिता 66 में अगर 11-12 पद फिर से पढ़े आपको समझ में आएंगे। फिर से पढ़िएगा दानियल। तूने हमको जाल में फंसाया, जाल में फंसाया, हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। 10 पद का आखिरी भी पढ़े। तूने हमें चांदी के समान ताया था, चांदी के समान ताया। तूने हमको जाल में फंसाया, जाल में फंसाया। तूने हमारी कटी पर भारी बोझ कटी पर भारी बोझ बांध दिया। तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर चलाया। घुड़चड़ों को मतलब घोड़े पर सवार करने वाला लोग, मतलब घोड़े और उसमें सवार करने वाला, दोनों को चढ़ाया। फिर हम आग और जल से होकर गए, आग और जल। फिर परंतु 6 तरह का परीक्षा से गुजरने के बाद तूने हमें वो उबार के सुख से भर दिया। उबार कर, हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर आपको मुझको उबार कर सुख में, आशीष में लेके आना चाहता है, लेकिन ये प्रोसेस, प्रक्रिया होती है। वहां भक्त कहते हैं, हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म है। तेरा नियम मेरे आशीष के लिए है। आप जो मुझे सिखाते हैं मेरा बुराई के लिए नहीं। जैसे अय्यूब ने कहा, परमेश्वर मेरे आशा तुझ पर है। पहले मुझे 3000 था। देखो इस वचन को भजन संहिता 66 की 12 और अय्यूब 42 का 8 भी पढ़ के देखे, ऐसे ही हुआ है। अय्यूब 42 उसका 8वां पद देखिएगा, उबर कर। कुछ दिन के लिए प्रशिक्षण होती है, टीचर का ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री का ट्रेनिंग होती है, तभी आपको नौकरी में लगाएंगे। ट्रेनिंग बिना कोई चीज नहीं होती है। अगर आपको प्रभु सुख में लाना चाहते हैं तो इन दिनों में होने वाला छोटे कुछ दिनों का प्रशिक्षण में कुड़कुड़ाइए मत। हम तैयार हो जाए। तेरे नियम धर्ममय है, उसमें बने रहने से। भजन संहिता 119 का 75 पद। और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। दुख, सच्चाई के अनुसार दुख दिया। तो इसलिए अगर आपके जीवन में कोई दुख का भी सामना कर रहे हैं, उसको देखकर प्रभु से पूछे, प्रभु मैं उसमें कुड़कुड़ाने वाला ना बने, आपकी मर्जी के अनुसार चलने वाला बने। प्रभु मैं चाहता हूं आपका काम धर्ममय है, आप जो भी काम करता है धर्म के अनुसार करता है, मुझे उसमें चलने के लिए शक्ति दीजिए। कभी कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं? अपने आंखें बंद करें। Subscribe and don't forget to press the bell icon for the notification, and like, comment and share.